Hello students, welcome here. So this is our class 11th physics thermodynamic, and you know very well in this series we are continue with our numericals. In our part 1 and part 2 we are discussing very important numericals based on isothermal and adiabatic process. ठीक है, इससे पहले भी हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, वो हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पे डिस्कस किए हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन जो है हमारा, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनामिक चैप्टर 12 क्लास 11th फिजिक्स। क्लियर सभी बच्चों को? कार्नोट इंजन पे बेस्ड, मतलब इंजन से बेस्ड क्वेश्चन होंगे जितने भी हमारे होंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे आज जितने न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, एक दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या यू कैन से एफिशिएंसी। तो इसका फॉर्मूला होएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1 और यू कैन से 1 माइनस T2 बाई T1, और एक फॉर्मूला होता है W बाई Q1। सो आपको देखना पड़ेगा बेटा कि हाँ, एक और फॉर्मूला बन सकता है कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो सकता है, दैट इज Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये भी एक फॉर्मूला यहीं से हमारा बनेगा इन दोनों से। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। सो इन तीनों फॉर्मूलेज का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करना। अपनी कॉपी नोटबुक साथ लेके बैठिएगा, पेन पेंसिल जो भी आपको लेना है, और साथ साथ इनको सोल्व कीजिए। बल्कि आप मुझसे पहले सोल्व कीजिए, ठीक है, और फिर उसको पोस्ट कीजिए, देखिए मैंने सोल्व कर दिया है, सो दैट आई नो कि आप कर भी रहे हो साथ साथ, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसी चीज को सोल्व करने के लिए मैंने आपकी ये सीरीज स्टार्ट की है बेटा। अब हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे, यूनिट्स करेंगे, सबके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। ठीक है, थर्मोडायनामिक के बाद हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हमारी नेक्स्ट यूनिट। उसमें हम थ्योरी भी करेंगे प्लस में उसके न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज योर चैनल दैट इज constructive physics. So here question number 1, calculate efficiency of a reversible engine working between the temperature 100 degree Celsius and 0 degree Celsius. आपको efficiency find out करनी है। So you know efficiency के लिए हम या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला। ठीक है, so सबसे पहले आप चेक कीजिए आपको गिवन क्या क्या है। तो T1 इज गिवन टू अस, T1 दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस होगा मैक्सिमम पोर्शंस में, और आपको हर बार इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें 273 ऐड करके, और ये मैक्सिमम अभी हम मैक्सिमम हर क्वेश्चन में ये कर रहे हैं, तो आप इसके तो हैबिचुअल हो गए होंगे। नाउ T2 दिस इज 273 प्लस 0 एंड दिस इज बिकम 273 केल्विन। दो टेम्परेचर आपको मिल चुके हैं, एफिशिएंसी आपको लगानी है। T1 T2 है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस 273 बाई 373। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 373 माइनस 273 बाई 373 LCM। ओके, तो यहां से नीटा कितना हो जाएगा, 100 बाई 373। परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में कितनी एफिशिएंसी हुई, तो परसेंटेज में आपको पता है 100। ठीक है, क्लियर, बाई 373 इंटू में 100। ओके, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 बाई 373। इसको सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 26.8%। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिक्वायर्ड इंजन। ठीक है, समझ गए किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इंजन ए एंड बी आर डिफरेंट सोर्सेज एट। ठीक है, 2 इंजन आपको दे रखे हैं, तो उनके डिफरेंट टेम्परेचर हैं, 500 केल्विन, सॉरी बेटा 400 केल्विन एंड 350 केल्विन, और सिंक का जो टेम्परेचर है 350 एंड 300 केल्विन। तो आपको बताना है कि कौन सा इंजन ज्यादा बेस्ट रहेगा। सो एक साइड हम इंजन ए की बात कर लेते हैं, एक साइड हम इंजन बी की बात कर लेते हैं। तो दिस इज फॉर इंजन ए एंड दिस इज फॉर इंजन बी। ठीक है, इधर ए की बात करते हैं, इधर बी की बात कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंजन ए की बात करते हैं, इसके लिए हमारा T1 कितना है बेटा,
ऑलरेडी केल्विन में दिया हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट करें, नहीं दे रखा हो तब आपको चेंज करना होता है। T2 कितना है 350 केल्विन। इंजन बी के लिए कितना गिवन है देखिए बेटा, ये रहा T1 इज 350 केल्विन, T2 इज 300 केल्विन। ठीक है, इतना क्लियर है सब बच्चों को। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने टेम्परेचर निकाला है, टेम्परेचर लिखा है, दोनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो 1 माइनस T2 बाय T1, फॉर्मूला भी हमने देखा था, देखो ये रहा T2 बाय T1। तो वैल्यू पुट करते हैं चलिए। सो 350 बाई 400, ठीक है, तो 400 माइनस 350 बाई 400, सिंपल एलसीएम लिया है, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करेंगे देन यू आर गेटिंग 50 बाई 400, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी नीटा आई है, दिस इज एफिशिएंसी फॉर ए इंजन 1/8, ठीक है। परसेंटेज में एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 100, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे देन दिस इज बिकम 12.5%, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंजन की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 12.5%। अब हम सेकेंड इंजन की निकाल देते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर से इसका निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा नीटा फॉर सेकेंड इंजन 1 माइनस 300 बाई 350, ठीक है। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे, तो 350 माइनस 300 बाई 350, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 50 बाई 350, ठीक है बेटा। सो 50 बाई 350 हो जाएगा। सो दिस इज 1/7, ओके। परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सेकेंड इंजन एफिशिएंसी निकालेंगे परसेंटेज में, तो 1/7 इंटू 100, ठीक है। और ये हो जाएगा 14.3%, ठीक है। तो ये देखिए दोनों इंजन की एफिशिएंसी आ चुकी है। इंजन 1 की आई है 12.5 और इंजन 2 की आई है 14.3। तो आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि कौन सा इंजन ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए। वही इंजन ज्यादा होगा जो ज्यादा आउटपुट देगा, तो एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी। तो इंजन बी इज बेस्ट फॉर अस, ठीक है। तो इंजन बी जो है वो एफिशिएंट है, ज्यादा अच्छा है, बट कितना ज्यादा अच्छा है, तो कितना ज्यादा, हाउ मच अमाउंट, तो कितना ज्यादा अच्छा के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हाउ मच अमाउंट, बाय हाउ मच अमाउंट इट इज बेस्ट। तो इस तरीके से जब भी आपसे पूछा जाएगा, अगर आप अमाउंट वाइज पूछेंगे कितना, तो मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो अमाउंट में बाय हाउ मच, तो आप क्या करेंगे हाउ मच अमाउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 14.3 माइनस 12.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.8%, ठीक है। तो इतना परसेंट ये इंजन बेस्ट है, ये वाला इंजन बेस्ट है। कितना परसेंट 1.8% मोर एफिशिएंट, उससे ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। So question number 3 is saying a Carnot engine operates between 500 Kelvin and 400 Kelvin if it's absorb 6 into 10 की पावर 5 कैलोरी, ठीक है। इतना अब्जॉर्ब करती है अगर ये, ठीक है, हीट कितने पे, हाई टेम्परेचर पे। तो हाउ मच वर्क पर साइकिल कैन द इंजन परफॉर्म, आपको निकालना है कि इंजन पर साइकिल कितना वर्क परफॉर्म करेगा। तो क्या क्या आपको गिवन है, चलिए लिख लेते हैं हम। सो दिस इज द सॉल्यूशन, जस्ट ए सेकेंड बेटा, 1 मिनट, ओके। सो सॉल्यूशन चलिए करते हैं। तो T1 आपको टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा 500, ऑलरेडी केल्विन में है, तो यू डोंट नीड टू चेंज इट। T2 400 ऑलरेडी केल्विन में, दिस इज वेरी गुड फॉर अस, हमें चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और Q1 हीट कितनी गिवन है, Q1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 5 कैलोरी, ठीक है। नीटा एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, 1 माइनस T2 बाय T1। वैल्यूज पुट करिए, 1 माइनस 400 बाई 500, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है।
होप दिस इज क्लियर टू यू, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। सो नाउ वी नो, एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है नीटा इज इक्वल टू W/Q1, ठीक है, बिकॉज आपको वर्क निकालना है। सो नीटा हमारे पास गिवन है, Q1 हमारे पास गिवन है, तो यहां से W क्या हो जाएगा, नीटा इंटू Q1, ठीक है। सो नीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, दिस इज 1/5। Q1 आपके पास कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, हम W इज इक्वल टू 1/5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 4, एक 10 नीचे लेके चले जाते हैं इसका, ताकि हमें थोड़ा सा सोल्व करने में इजी रहे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/25 इंटू 10 की पावर 4। और इसको जब हम सोल्व करेंगे, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, वन सेकेंड बेटा, हमने क्या करना था कि ये 10 की पावर को ओपन करा है ताकि इसको सोल्व करे, तो हमने इस 10 को नीचे नहीं लेना है बेटा, यहाँ क्योंकि 10 की पावर 4 को तोड़ा है ना, तो एक 10 इधर ले आए हम, तो ये 5 से सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा 12 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 4 जूल, ठीक है, सॉरी कैलोरी में आएगा, ठीक है, जूल में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी हो गया, इतना क्लियर है। चलिए, तो ये कैलोरी में है, तो वर्क को हम जब भी जूल में कन्वर्ट करते हैं कैलोरी से, तो ये आपको क्या करना होता है, 12 इंटू 10 की पावर 4 और इंटू में 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 5.024 इंटू, इस पॉइंट का एक 10 इधर ले जाएंगे, तो ये आपका बनेगा 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन दैट वी वांट टू फाइंड आउट। होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 290 केल्विन हैज एफिशिएंसी 30%। एक कार्नोट इंजन है, एक कार्नोट इंजन whose sink is at 290 Kelvin has efficiency 30%, ठीक है, efficiency आपको given है 30%, by how much the temperature of source, the temperature of source, ठीक है, be increased to have its efficiency इक्वल टू 50%। एक बार इसको हम राइट अप कर लेते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। कीपिंग सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो एक कार्नोट इंजन है बेटा जिसका सिंक का टेम्परेचर गिवन है। सबसे पहले तो देखिए सिंक का टेम्परेचर गिवन है 290 केल्विन, यानी कि सिंक वाला टेम्परेचर हमने T2 मानना हुआ है और सोर्स वाला टेम्परेचर T1 मानना हुआ है, ठीक है। सो जो आपको गिवन है वो हम राइट अप करते जाएंगे, ठीक। T2 इज 290 केल्विन में है, तो नो नीड टू कन्वर्ट इट। नीट एफिशिएंसी आपको गिवन है 30%, ठीक है। 30% मतलब 30/100, तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। ये हो गया, इतना क्लियर आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, तो सोर्स का टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है T1, यानी कि आपको T1 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, ठीक है, फॉर्मूला हमें बड़े अच्छे से पता है, 1 - T2/T1, ठीक है। ये कितना गिवन है नीटा आपके पास 3/10, ठीक है। नीटा कितना गिवन है बेटा 3/10। 1 - T2 कितना है 290, T1 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया,
ओके, तो पहले हम इसको वो कर लेते हैं, पूरा प्रोसीजिंग कर लेते हैं इसका, किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 290/T1। इसको इधर लेके गए, इसको इस टर्म को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्लस में चले, इसको इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा 1 - 3/10। इतना क्लियर हो गया। क्योंकि हमें T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम इसको एक साइड लेके आएंगे ना बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 290/T1 इज इक्वल टू 10 - 3 7/10, ठीक है, 7/10। ओके, अब यहां से T1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो T1 क्या हो जाएगा 10/7 इंटू 290, ठीक है। इसको जब हम पूरे को सोल्व करेंगे तो 2900/7, और इसको जब हम सोल्व करेंगे 414.29 केल्विन, ठीक है, ये होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये हमने सोल्व कर, तो इसमें एक पे दो पार्ट दे रखे। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज टू हैव इट्स एफिशिएंसी। अब कह रहा है कि सोर्स के टेम्परेचर को हम कितना इंक्रीज करें, ठीक है, कि वो 50% के इक्वल हो जाए। और सिंक का टेम्परेचर क्या रखना, आपको कांस्टेंट रखना, यानी कि सिंक का टेम्परेचर वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। सोर्स के टेम्परेचर में क्या चेंज होगा वो बताना है, तो यानी कि इसमें एक सेकंड कंडीशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है, क्लियर, ठीक है। दोबारा से इसने T2 पूछा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप, सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है बेटा इसने, तो सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला हुआ है कि एफिशिएंसी अब कितनी हो गई है 50% हो गई है, ठीक है। एफिशिएंसी 50% हो गई है, यानी कि 1/2 हो गया। और T2 क्या है कि सिंक का टेम्परेचर आप सेम रखोगे, यानी कि 290 केल्विन रखेंगे। तो ये तो दोनों में चेंज रहेगा, फिर से हमें नीटा निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1 - T2/T1, ठीक है। तो यहां से नीटा माइनस या 1 - नीटा, ठीक है, 1 - नीटा कर देंगे पहले वाले की तरह। तो क्या हो जाएगा 1 - नीटा इज इक्वल टू T2/T1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा क्या है इसमें, ये बोल रहा है कि एक तो हमने स्टेप सोल्व कर दिया इस तरीके से, ठीक है। आपको T2 गिवन था, एफिशिएंसी गिवन थी, और T1 निकालना था। अब क्या कह रहा है, ये तो हमने निकाल दिया, चलो फिर क्या कह रहा है कि आप ये बताइए अगर एफिशिएंसी को हम 50% करते, पहले 30% थी, 50% कर दी, और सिंक का जो टेम्परेचर है ना वो 290 रखा, तो बताइए सोर्स के टेम्परेचर में अब क्या चेंज आएगा। समझ रहे हो बात को, कि ये पूछ रहा है कि अगर हम एफिशिएंसी को बढ़ा दें, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दें, तो क्या चेंज होगा, ठीक है। यानी कि एक के अंदर दो क्वेश्चन पूछे हुए। तो चलिए पहले देखते हैं कितना क्या टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, बढ़ता है घटता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि सोर्स है तो बढ़ेगा ही टेम्परेचर। तो चलिए अब की बार नीटा कितना है 50%, ठीक है, यानी कि 1/2। और टेम्परेचर कितना है सिंक का, वही कॉन्स्टेंट 290, ठीक है। तो हम T1 निकालेंगे, क्लियर है। चलिए T1 निकाल देते हैं बेटा। ओके, तो T2/T1 माइनस नीटा, और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो T2 तो हमारा वही कांस्टेंट है 290/T1 इज इक्वल टू 1 - 1/2, तो दिस इज 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो T1 आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2 × 290, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज बिकम 580 केल्विन, ठीक है बेटा। ये टेम्परेचर हो गया। तो पहले देखिए आप, पहले इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो सोर्स टेम्परेचर है उसमें क्या आया है, इंक्रीमेंट आया, सोर्स टेम्परेचर इंक्रीज। हाउ मच अमाउंट, कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, सो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले कितना था, ठीक है, 414.29, सब्ट्रैक्ट करेंगे 165.71 केल्विन, ठीक है। सो दिस इज द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ से क्या नोटिसफाई किया कि जब हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज किया तो सोर्स टेम्परेचर का सोर्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं अब हम। सो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कार्नोट इन, ठीक है, कार्नोट साइकिल है ऑपरेटिंग बिटवीन, ठीक है, ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन, ठीक है, T1 500 कैलोरीन है, T2 300 कैलोरीन है। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ओके। और प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये? प्रोड्यूस 1 किलो जूल मैकेनिकल वर्क, ठीक है, मैकेनिकल वर्क पर साइकिल। Find total heat transferred to engine. Find total heat transferred to engine by rover, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। सो T1 इज गिवन टू एस 500 कैलोरीन, T2 इज 300 कैलोरीन, ये आपको गिवन है बेटा, ओके। और नीटा आपको फाइंड आउट, तो नीटा का फॉर्मूला, क्योंकि हम वर्क वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल हीट। तो यहाँ से आपका हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू W बाय मीटर, ठीक है। तो पहले तो हमें नीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यू नो नीटा कितना होता है? 1 माइनस T2 बाय T1। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 300 बाय 500 तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 बाई 5। तो 5 में से 3 गया तो 2 बाई 5। तो नीटा की वैल्यू आ गई 2 बाई 5, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ आपका Q1, सो नाउ Q1 इज बिकम W बाय 2 बाय 5, ठीक है। और W आपको गिवन है बेटा, देखिए 1 किलो जूल। W कितना गिवन है? 1 किलो जूल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1000 जूल, ठीक है। तो 1000 इंटू 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो आपका आ जाएगा 2500 जूल। तो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इंजन, ठीक है। समझ में आ गया कि हमें इतनी हीट उसको देनी पड़ेगी इंजन को, ताकि वो 100 जूल हमें 1000 जूल हमें वर्क दे। क्योंकि इंजन में हम यही तो करते हैं, क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट द वर्क। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं? पहले उस पर वर्क करते हैं, पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, देन वो बदले में हमें हीट देता है, रिसीव मतलब ठंडे करता हमारी चीजों को। सो स्टूडेंट, यू एंजॉय दिस सीरीज, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करी है इन क्वेश्चंस की, तो अब आपको सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से और काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे बताइए, मैं और वीडियोस बनाऊंगी, आपको और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगी, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।